Hello everyone, how are you all? Class 4th, hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे chapter number 12, Joy of Games. In previous chapter, we have discussed about occupations and we have discussed about so many people who are involved in different kind of occupations. And also we have learned that we should be grateful and we should always respect people no matter what they are doing. We should always respect them because they are working hard for the survival and for the survival of their family. In this chapter, we are going to discuss about joy of games. बच्चों, पढ़ते पढ़ते हम सभी बोर हो जाते हैं, काम करते करते हम सभी बोर हो जाते हैं, तो जस्ट टू क्रिएट रिक्रिएशन, फ्रेश फील करने के लिए, एंटरटेनिंग फील करने के लिए हम गेम्स खेलते हैं. चिल्ड्रेन एंजॉय प्लेइंग गेम्स. चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, इसलिए उनको एक गेम्स पीरियड भी दिया जाता है. उनको बोला जाता है होमवर्क करके तब गेम खेलना. सो प्लेइंग गेम्स हेल्प करता है बच्चों हमारी बॉडी और हमारे माइंड को स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने में. डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन इज कॉल्ड रिक्रिएशन. ऐसी कोई चीज जो रिलैक्समेंट के लिए किए जाए, मजे के लिए किए जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रिक्रिएशंस कहते हैं. रिक्रिएशंस के लिए बच्चों हम गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी देखते हैं. गोइंग फॉर अ पिकनिक, ये भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है. आई होप आपके स्कूल में आपको भी बच्चों पिकनिक ले जाया जाता होगा. गेम्स बच्चों, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर दरवाजे के अंदर ऐसे गेम्स जो हम घर में खेलते हैं बच्चों, चार दीवारी के अंदर. आउटडोर गेम्स जो हम बाहर जाके खेलते हैं. आउटडोर गेम्स बच्चों को फिट रखते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं. चलिए बच्चों, पिक्चर देख के आप बताइए कौन सा इंडोर गेम है और कौन सा आउटडोर गेम है. नाउ गेम्स एट होम, घर में हम कौन कौन सा गेम खेलते हैं? व्हेन रॉनी इज विद हिज फैमिली, जब रॉनी अपने परिवार के साथ होता है. ही पासेस हिज लेजर बाय प्लेइंग सम गेम्स, वो अपने खाली समय को कुछ गेम खेल के व्यतीत करता है. वो लूडो खेलता है, चेस खेलता है और कुछ अदर इंडोर गेम खेलता है अपने परिवार के साथ. एंड सम ऑफ देम दे एंजॉय प्लेइंग अंताक्षरी. और ये रिक्रिएशंस बच्चों, इट कीप्स द फैमिली मेंबर्स क्लोज टू ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव गेम्स एट स्कूल. बच्चों आप बताइए, आप अपने स्कूल्स में कौन कौन से गेम खेलते हैं? रॉनी एंड हिज क्लासमेट्स लाइक ट्यूसडे एंड फ्राइडे, क्योंकि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को दे आर अलाउड टू प्ले गेम्स बिकॉज देयर इज अ गेम पीरियड इन देयर टाइम टेबल. सो ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो. एंड सम चिल्ड्रन प्ले इंडोर गेम्स जैसे कि चेस है, लूडो है, कैरम है और स्क्रैबल है. Now let's do it. Fill in the name of two games that you play at school. So here you have to perform the activity. Now playing fairly. बच्चों यानी कि ईमानदारी से खेलना, चीटिंग करके ना खेलना. रोनी और उसके जो दोस्त हैं, रोनी एंड हिज फ्रेंड्स प्ले टुगेदर हैप्पीली most of the time and sometimes they have a disagreement too. कभी कभी बच्चों वो प्यार से खेलते हैं लेकिन कभी कभी उनके बीच थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो जाती है. बट दे फॉलो अ वेरी गुड प्रिंसिपल. इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट कहाँ सुनी हो जाती है बच्चों, लड़ाई करने के बजाय वो क्या करते हैं? दे फर्स्ट टॉक टू ईच अदर एंड डिस्कस द इशू. वो वार्तालाप करते हैं, इशू को डिस्कस करते हैं. और अगर वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं पाते हैं तो वो अपने टीचर्स के पास जाते हैं. आपको भी ऐसा करना चाहिए बच्चों. जरूरी नहीं है कि हमारे विचार मिले. अगर हमारी बात किसी को नहीं समझ में आ रही, उसकी बात हमें नहीं समझ में आ रही है, तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए. और तब भी नहीं समझ में आ रही है तो अपने बड़ों से बातचीत करनी चाहिए. ये नहीं कि आपस में हम लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं. मिस्टर तिवारी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो पढ़ाते हैं बच्चों को हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम. ही हैज टोल्ड दैट negotiation is the best way to solve a problem and they discuss the problem in the group. Solution that is majority agree, जो solution में बच्चों ज्यादातर लोग एग्री करते हैं वही implement हो जाता है. Then they resume their play. Let us know more. An informal though well-known motto of the Olympic is the most important thing is not to win but to take a part. Now here we have playing together, एक साथ खेलना. So we should include all our friends when we play. When we play at home, we include all our family members in the same way, whether you are playing in school or in your neighborhood. You are the member of the school or locality. Boys and girls should be treated alike while playing. बच्चों एक साथ खेलना चाहिए, चाहे हम लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हम सबको एक साथ मिलके प्यार से खेलना चाहिए. शाम में जब हम अपना होमवर्क करके घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे बहुत सारे आस पड़ोस के दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं.
तो हेयर वी हैव फॉलो दीज रूल्स व्हाइल प्लेइंग। कौन कौन से नियम है बच्चों जो खेलते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं? डू नॉट टीज और अब्यूज ईच अदर। एक दूसरे को बच्चों टीज मत करिए, चिढ़ाइए मत, गाली गलौज मत कीजिए। प्ले द रूल्स ऑफ द गेम, प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स। गेम्स के जो नियम है उनके आधार पर ही गेम को खेलिए। एक दूसरे को धक्का मत मारिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, चाहे आप जीतते हैं चाहे आप हारते हैं, बिकॉज खेल को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेल में भाग लेना। आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको डिस्कस कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए योर टीममेट्स को इनकरेज कीजिए, और कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द गेम, और गेम पे एकाग्र होके कॉन्सेंट्रेट करिए। Here we have women power. There is a belief that girls cannot play so well as boy. बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा अच्छे से नहीं खेल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। So here we have name of some women जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है स्पोर्ट्स फील्ड में। सानिया मिर्जा, कर्णम मलेश्वरी, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज एंड अंजलि भागवत। So they have proved that girls are equally tough competitors. नाउ वी हैव मेला और फेयर। बच्चों मेला आप सभी के घर के आसपास किसी ना किसी त्योहार पे जरूर मेला लगता होगा। मेला means an event for entertainment held in a park, etc. or a fair. Indian village meals or village fair are of great importance. Small stalls, they are put up where people sell their goods. There are different types of rides. People come from far away places to the mela. सर्कस, बच्चों आई होप आप में से कोई ना कोई सर्कस गया होगा। सर्कस में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेन जानवर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें हंसी आती है। सर्कस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेन आर्टिस्ट एज एक्रोबैट्स, क्लाउन्स। सर्कस में बच्चों एक्रोबैट्स होते हैं, क्लाउन्स जोकर होते हैं, ट्रेपेजी होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जगलर म्यूजिशियंस होते हैं, अदर स्टंट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं। अ सर्कस इज हेल्ड इन ऑल और सर्कुलर एरिया, जहां बच्चों सीटिंग लगी रहती है अराउंड द अरीना एंड द परफॉर्मेंस आर हेल्ड इनसाइड द अरीना। रॉनी इज एट सर्कस। रॉनी सर्कस पे अपने पापा के साथ। अब उसने देखा कि दो जोकर आते हैं अरीना में और वो सबको हंसा रहे हैं। देन जगलर्स परफॉर्म ट्रिकी बैलेंसिंग। अब जगलर्स बच्चों ट्रिकिंग बैलेंसिंग कर रहे हैं विद द बॉल और अदर ऑब्जेक्ट। Then we have horseback rider perform dangerous acrobat feats. Then trapeze artist वो perform करते हैं लास्ट आइटम। वो क्या करते हैं, they swing from hanging bars. It appears कि वो उड़ रहे हैं। People stand up and clap loudly. The show comes to end. अब शो खत्म हो जाता है। बच्चों फिर आता है अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत ज्यादा मजा कर सकते हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ अ ग्रेट रिक्रिएशन। अ थीम पार्क में have many rides, बहुत सारे झूले होते हैं, बहुत सारी राइड्स होती हैं। It has something for every children, teenagers and adults too. It has roller coaster, train rides and thrill rides. Then we have kite flying. Kite flying बच्चों बहुत ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में। बच्चों अभी तो फोर्थ में हो, आई डोंट नो कि आप में से किसको पतंग उड़ाना आता है। अगर नहीं आता है तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, बड़े क्लासेस में जाएंगे तो जरूर सीखिएगा। यू विल हैव लॉट ऑफ फन व्हाइल फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। सो मकर संक्रांति या इंडिपेंडेंस दिन के दिन बच्चों लोग एंजॉय करते हैं काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस, काइट फ्लाइंग प्रतियोगिता होती है बच्चों कंट्री में। Kite flyers compete with each other and a special type of thread जिसे मांझा कहते हैं बच्चों, वो काइट में जो पतंग में लगाया जाता है और उसी के सहारे से पतंग जो है वो ऊपर उड़ाई जाती है। अब बच्चों एक दूसरे की पतंग जब हम काट देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आती है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट और ये बहुत ही दिलचस्प स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स प्लेड बाय डिफरेंट एबल पीपल। बच्चों ऐसे स्पोर्ट्स जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं, यानी कि बच्चों जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। डिफरेंटली एबल पीपल बच्चों जो विजुअली इंपेयर्ड पीपल हैं, हियरिंग इंपेयर्ड पीपल है। विजुअली इंपेयर्ड मतलब बच्चों जिन्हें दिखाई सही से नहीं देता है, हियरिंग इंपेयर्ड जिन्हें सुनाई सही से नहीं देता है, फिजिकली डिसेबल पीपल, इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल। इंटरनेशनल ओलंपिक जिसको बच्चों पैरालंपिक्स भी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होता है फॉर डिफरेंटली एबल पीपल, सो दे कैन ऑल्सो recreate, they can also take part. Indian Paralympians have proved themselves in various events like athletics, swimming, wheelchair, basketball, wheelchair, tennis, shooting, powerlifting, badminton, table and tennis। और बच्चों 2024 ईयर में पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज हुआ था और इसमें इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते।
some amazing people who have made Indian proud. So अब हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को प्राउड महसूस कराया है. कौन? Avani Lekhara. She is the first Indian woman to win gold medal in shooting at the Paralympic Games, and she won the gold medal in the 10 a.m. air rifle SH1 event at 2020 Paralympic Games. बच्चों, that's all about this very interesting chapter. Revise the chapter properly. और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली EVS क्लास में. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.